मां जानकी ने राम जी से कहा, बोले प्रभु मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। राम जी ने जानकी मैया से मना करी, बोले देवी रहने दो, बोले नहीं। और ब्राह्मण भी ऐसा हो जो भोजन करने वाला हो, ब्राह्मण ऐसा हो जो भोजन कर सके। भगवान ने अगस्त मुनि को याद किया, बोले प्रभु आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारिए। मां जानकी से कहा, बोले देवी कल ब्राह्मण भोजन करने के लिए पधारेंगे। तो मां जानकी ने अनेक प्रकार के भोजन बना करके तैयार किए। माता जानकी ने अनेक प्रकार के भोजन बनाए। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि को आसन बिछाया, सुंदर सा भोजन का थाल लगाया, अनेक प्रकार के व्यंजन अनेक पात्रों में रखे और अगस्त मुनि के सामने लेकर के मां जानकी सीता मैया गई है। अगस्त मुनि ने क्या किया कि सारे जितने भी व्यंजन थे उनको सबको एक पात्र में कर लिया और मां जानकी से कहा, बोले देवी ऐसा करो आप भोजन बनाते रहो। अगस्त मुनि ने खाना प्रारंभ किया। महाराज मां जानकी बनाने में लगी है, अगस्त मुनि खाने में लगे हैं। मां जानकी थक गई, रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि बनाने में लगी है। चारों बहन दास दासिया सब बनाने में लगे भोजन। एक दिन हो गया, 2 दिन पूर्ण हुए, 3 दिन हो गए मां जानकी को भोजन बनाते बनाते। अब तो मां जानकी परेशान होने लगी। कहते अगस्त मुनि को भोजन करते करते 15 दिन हो गए पर अगस्त मुनि भोजन से ही नहीं हट रहे। मां जानकी ने जाकर के अगस्त मुनि से कहा, बोले प्रभु जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में जल पी लेना चाहिए, बीच में जल पी लेना चाहिए। तो अगस्त मुनि ने कहा, देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो पी लेंगे। बताओ 15 दिन हो गए आधा भोजन भी नहीं हुआ। मां जानकी थक गई, राम जी के पास में गई। जाकर के मां जानकी कहने लगी, बोले प्रभु आपके भक्त को संभालो। बोले देवी हमने तो कहा था आपसे पर आप नहीं मानी। बोले प्रभु अब तो कुछ करो। भगवान ने कहा, बोले देवी ठीक है, एक भोजन का थाल हमारा भाई लगा दीजिए। और राम जी के लिए भोजन का थाल मां जानकी लगा करके लेकर के आई। अगस्त मुनि के पास में ही राम जी को बिठाया। राम जी ने और कहते हैं एक ग्रास भोजन का पाया और पाकर के और हाथ धो लिए। और पंगत का नियम है, यदि आप पंगत में बैठे हो तो सबके साथ में हाथ धोना चाहिए। अगस्त मुनि राम जी की ओर देख रहे हैं। बोले प्रभु क्या हुआ? बोले जानकी परेशान हो गई है, जानकी परेशान हो गई है। बोले ठीक है प्रभु। बोले अब जल का तो पान करा दो। भगवान राम ने कहा, बोले इस युग में आपने भोजन किया है,